हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करना चाहती हूँ साइकिक अटैक के बारे में। जब हम अपनी प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क जिसे इनर वर्क कहते हैं, जिसमें कई तरह की साधनाएं होती हैं और हम एक सर्टेन लेवल अटेंड कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल, बट हमारी प्रोग्रेस होने लगती है। तो हम सब के सब एक साइकिक अटैक एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। इन अटैक्स के बारे में हर कोई नहीं बोलना ज़रूरी समझता। कोई लोग फील करते हैं, जो फील करते हैं वो मेरी बातों से रेजोनेट करेंगे। जो नहीं फील करते वो माइट भी मेरी बातों से रेजोनेट नहीं करेंगे। बट दिस ऑडियो इज़ नॉट फॉर कि मैं आप लोगों को डराऊं, बट दिस ऑडियो इज़ फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। तो बिना लेट किए हुए हम साइकिक अटैक्स पे डिस्कस करते हैं। साइकिक अटैक्स के ना बहुत तरीके के साइंस आपको मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है सबको एक ही तरीके का साइकिक अटैक हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑल ऑफ द सडन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हो, आपसे बेड से उठा ही नहीं जा रहा है, आपको मेडिटेशन करने का, साधना करने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत रेपिटेटिवली बीमार हो रहे हो, बहुत लेज़ी डिज़ी फील कर रहे हो, माइंड में ये पॉइंट नंबर 2, माइंड में ये बहुत मेंटल क्लैसेस आ रहे हैं कि आप राइट पाथ पे हो या नहीं हो, और मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें क्या रखा है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपको कई बार ना साइकिक अटैक्स के तरफ, आई थिंक हर कोई इससे रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बट हाँ, आप अगर लोगों के एक्सपीरियंस की जर्नी खोलें तो आप रिकॉग्नाइज़ करोगे कि काफ़ी लोगों ने किया है। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल वॉर जो लाइट बॉडीज़ और डार्क बॉडीज़ के बीच में होता है। तो डार्क बॉडीज़ कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप हील हो, ट्रांसम्यूट हो और एसेंड हो, तो वो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि आपको साइकिक अटैक के तरफ से डराया जाता है। सपोज़ आप मेडिटेशन में बैठे हैं, सडनली आपके कानों में आवाज़ आएगी आपके ही नाम की, और आप एकदम से, क्योंकि दिस विल क्रिएट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फेयर, और फेयर इज़ अ लो फ्रिक्वेंसी, वेरी लो फ्रिक्वेंसी। तो ये एक हर्डल बन के आता है। कई बार रात को सोते वक्त, या कई बार आपका कईयों का विजनरी बहुत अच्छा होता है, खुल जाता है मेडिटेशन करके, तो उनको शेडोज़ भी दिखती हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फ्रिक्वेंसी। दिस इज़ अ थर्ड पॉइंट, ये होता है, और इसके कारण काफ़ी आपके अंदर फेयर क्रिएट होता है। बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। मैंने भी जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था, इनिशियली ये मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने मेडिटेशन के 2-3 साल कंप्लीट कर लिए और मुझे लगा कि हाँ, मैंने इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीख लिया है और आई एम रेडी टू असेंड मोर अहेड, तो मेरे को ये मेरे खुद के अनुभव हैं। मुझे मेरा नाम सुनाई देता था, जैसे कोई विस्पर कर रहा है मेरे कान में, और ये इन बिटवीन तभी सुनाई देता था या जब मैं सोने जा रही हूँ या फिर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। और ये मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती हूँ, ये इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डील विद इट आगे अपने ऑडियो के पार्ट में। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट, सडनली ना आप अपनी लाइफ के उन इवेंट्स को, जिन ट्रॉमास को या पेन को आप हील कर चुके हो, जो अब आपको बॉदर नहीं करते, सडनली वो वाइब्रेशंस आपको वो पेन याद आने लगेगा। बिकॉज दीज एंटिटीज़ नोज़ कि आपके अंदर क्या अनहील्ड वुंड्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इतनी नेगेटिविटी प्ले करते हैं कि बंदा जो कर रहा है वो वहीं रोक दे, आगे करे ही ना। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है और ये ऑडियो किसी की मदद कर सकता है, तो दिस इज़ फॉर यू। और ये मैं क्लियरली बोलना चाहूँगी, मैं डर को नहीं क्रिएट करना चाह रही हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग, दिस इज़ एक्चुअली अ स्पिरिचुअल वॉर बिटवीन लाइट बॉडीज़ एंड डार्क बॉडीज़। तो इसको हील कैसे करना है? और जब ये होता है, जब मैं कह रही हूँ कि ये आपको नाम और विस्पर सुनाई दे रहे हैं, तो समवेयर जब मैं मेडिटेशन करते करते आई बिकम क्लियर वॉयंट, मुझे क्लियर दिखने लग जाता है, सुनाई देना, एंड आई कैन फील वेरी मच। इसलिए आई थिंक इस टर्म को क्लियर सेंटिनेंट कहते हैं या क्या कहते हैं, आई डोंट नो, बट आई फील इट। तो मेरे को अपने ऑरा में, अपने रूम में या जहाँ मैं मेडिटेशन करती, तो मैं सर्टेन काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज
प्रेजेंट फील होते थे जो नहीं चाहते थे कि मैं डेली मेडिटेशन या ग्रोथ करूँ। तो बेसिकली दिस इज़ अ पुल एंड लेग पुलिंग काइंड ऑफ थिंग्स जो नहीं चाहती हैं आप अपग्रेड हो। तो अगर आप ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो कि आपकी साधना में भी ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं, तो क्या करना है? देयर मल्टीपल वेज, किसी को कैसा काम आता है, किसी को कैसा काम आता है। फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, कोशिश कीजिए आप एक ही जगह पे करें, साफ़ सुथरी जगह पे करें, अपने ऑरा को डेली लॉक करें, अपने उस मेडिटेशन रूम को डेली क्लींस करें। और क्लींस में कैम्फर क्लींजिंग भी आती है कि जब आप पूजा कर रहे हो, कैम्फर में थोड़ा सा लौंग डाल के, ये रोज़ के पेटल्स डाल के आप क्लीन कर लो। तो वो बेसिकली एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि वो ऑरा को भी क्लीन करता है, आपके चारों तरफ के वायु को भी क्लीन करता है। सेकंड थिंग इज़ सॉल्ट। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और ये आपके ऑरा में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो उसको अपने सिर के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा के रनिंग वाटर में छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग इज़ डोंट स्टॉप दिस। अपनी मेडिटेशन मत रोको। अगर आपको कोई रोकने आ रहा है ना, बिलीव मी, आपको दो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन यू कैन फील इट कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो। थाउजेंड्स लोग हैं, उनकी 0 बल्ब की वोल्ट की शक्ति है उनके अंदर, तो ये स्पिरिट्स उनको अटैक नहीं कर रही हैं, ये उनको अटैक कर रही है जो उनमें से 0 में से 10 वोल्ट का दिख रहा है। और वो 10 से 100 वोल्ट का ना हो जाए, तो ये एक तरह से हर्डल्स आते हैं। और जब हर्डल्स आते हैं और आप उस पर वर्क करते हो, दिस इज़ योर पावर। एंड द थर्ड थिंग इज़ डोंट बी अफ्रेड। मैंने अपनी कई ऑडियोज़ में बताया है कि फ्रिक्वेंसी के मीटर्स होते हैं। जो फेयर की फ्रिक्वेंसी वो बहुत लो है, तो आप लो फ्रिक्वेंसी में कभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिकली दीज एंटिटीज़ प्लेज विद योर फेयर। तो जितना आप फेयरफुल रहोगे, आप उतनी इनकी पावर बढ़ा रहे हो। ऑन द अदर हैंड, जितना आप स्टेप इनटू योर ओन पावर, जितना आप अपनी पावर को समझोगे, अपनी पावर में स्टेप इन करोगे, इनकी पावर उतनी वीक होगी। दीज कैन नॉट डू एनी हार्म टू यू। दीज आर एक्चुअली प्लेइंग विद योर इमोशंस, प्लेइंग विद योर फेयर्स। इसलिए ये आपको ऐसी आवाज़ विस्पर करके आपको फेयरफुल करते हैं। सेकेंडली, ये आपको आपके ही पुराने ट्रॉमेटिक इवेंट्स पर साइकोलॉजिकली प्ले करवाते हैं, सो दैट आप हील ना कर पाओ और स्टक्ड हो जाओ, अपनी इमोशनल वाइब्रेशंस में लो आ जाओ। तो ये दिस इज़ अ टग ऑफ वॉर। एंड अगर आप स्ट्रांग हो तो यू कैन विन, और अगर आप लूज़ हो तो आप यहीं पे रुक जाओगे। फोर्थ थिंग इज़ काफ़ी सारे क्रिस्टल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी उसको फॉलो कर सकते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और उन क्रिस्टल्स को अपने पास रख सकते हैं। बेसिकली मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, बट हाँ, ऑब्वियसली ये दीज क्रिस्टल्स डू अ वंडर। मैंने जितनों से भी सुना है जो मेडिटेटिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, उनके पास, आप इंटरनेट में भी देखेंगे, उन पे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि उनका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हाई होता है। तो इसलिए भी ये सब होता है। होप सो आप इस नॉलेज से कंटेंटेड हुए होंगे। आई लव, टेक केयर, बाय बाय।